आपका प्रश्न था कि मैंने सुबह उपयोग लक्षणम की परिभाषा करते समय ये बोला था कि परिणमता ज्ञान वह जीव का लक्षण। आपका प्रश्न है कि परिणमता ज्ञान मतलब क्या? गुण अपरिणामी होते हैं और पर्याय परिणामी होती है। मैं जीव की दो परिभाषाएं कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए उसे जीव कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जो जानता देखता है वह जीव है। दूसरी जो परिभाषा मैंने की ना, जो जानता देखता है वो जीव है, वो कार्य की तरफ से की, फंक्शनल बात कर रहा हूं मैं, फंक्शनल। जो फंक्शन होता है, जो कार्य पर्याय होती है, जो पर्याय होती है, वो लक्षण है जीव का। और कौन सी पर्याय जीव का लक्षण है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि मन परे केवल ज्ञान लक्षण नहीं है जीव का। ना ही कुमति कुश्रुति ज्ञान को अवधि ज्ञान लक्षण है जीव का। तो जानना मात्र। लेकिन ये कौन सी पर्याय है? ये तो हमारी जो मति श्रुत ज्ञान पर्याय चल रही है, उसी में से मति श्रुत उपाधि को गौण करना। इसका मतलब कितना जानता है, कैसे जानता है, गौण करना है। और केवल जानना 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 ख्याल में आना चाहिए। किसी पेन को नहीं, पेन को जानने वाले जानन कार्य को देखना। जैसा मैं ये कह रहा था कि दर्पण झलकाता है, किसको झलकाता की कहा बात है? उस वस्तु को गौण करके दर्पण को मुख्य करके देखना है। वो वस्तु झलकने में आने से रुकने वाली नहीं है। ऐसा कोई टाइम आएगा नहीं कि हम ज्ञान को गे से खाली कर सकेंगे और शांति से हम ज्ञान को देखते बैठ सकेंगे। ऐसा नहीं होता। गे झलकने में आते रहेंगे और उसी बीच में हमको गे को गौण करके ज्ञान को मुख्य करना है। आप समझ रहे मेरी बात को? यही तो मुख्य ज्ञान, यही तो महिमा है साध्वी जी हमारे ज्ञान की। सोचिए, विचार करिए, विचार करिए आप। मैंने कल कहा, मैंने किसी ने मुझे पूछा, कल वे भाई आए थे प्रवचन में? मैंने कहा आए थे। कौन सी शर्ट पहनी थी उन्होंने? लाल थी कि मरून थी? ए भैया, इतना मुझे ये मुझे ख्याल में नहीं। आए तो थे वे, उनको मुख्य किया, उन्होंने पहने हुए कपड़ों को हमने गौण किया। और ये सर्वत्र ऐसा होता है। जैसे मैं आहार दान की बात कर रहा था, आहार को मुख्य किया, दातर कितने बड़े घर का उस सबको गौण कर दिया। मुख्य गौण करने की बात कर रहा हूं मैं। जब हमने कहा इसका पेज कैसा है, देखना जरा क्वालिटी, तो आपने इन अक्षरों को गौण किया और आप केवल क्वालिटी देख ली इसकी, जिस प्रकार आपको देखनी थी। आप समझ रहे मेरी बात को? थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं मैं। एक व्यक्ति थे, बड़े समझदार थे, अभी भी है होने को। ट्रस्टी थे एक ट्रस्ट के, गुरुकुल के। वे रोजाना वहां पर देखने आते थे बच्चों को कैसा भोजन बनाया जाता है, क्वालिटी उसकी ठीक बनती है नहीं बनती है। तो वे एक कोर खाते थे रोटी का। वे एक चीज पहले देख लेते थे, फिर कहते थे इसमें नमक कम है भैया। फिर दूसरा कोर खाते थे, इसमें यह ज्यादा है भैया। फिर तीसरा कोर लेते थे, वो उसी को मुख्य करते थे। आप मेरी बात को समझने की थोड़ी कोशिश कर रहे हो? जैसे कोलाहल बाहर चल रहा है, कोलाहल को गौण करके हमें फोकस्ड रहना। एक साथ दो तीन ध्वनियां आ रही है, जो लक्ष्यनिष्ठ है उसे बाहर के नॉइज न्यूसेंस को लेकर कोई व्यवधान प्रतीत नहीं होता। जो फोकस्ड रहते हैं
उनको बाहर की चीजें हटाने की जरूरत नहीं होती है, वे अपनी दृष्टि वहां से हटा लेते हैं। बच्ची ने कहा, मम्मी मुझे भोजन करने के लिए परोस लो। मम्मी ने जैसे थाली परोसी, उसमें उसका अनफेवरेट करेला भी आ गया। तो उसने कहा, मम्मी करेले को पहले हटाओ। मम्मी ने यह कहा, ठीक है तुम्हें नहीं खाना हो तो कोई बात नहीं बेटा, करेले को मत खाओ, तुम बाकी जो है वो खाते रहो, तुम चालू करो, पहले तुम करेले को हटाओ। हमने ये कहा तुम गौन करो और तुम हटाने पर तुले हैं। जगत की कोई वस्तु हम हटा सकते हैं ऐसा नहीं है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है हटाना। हमारे बस में केवल उपयोग वहां से हटाना है और दूसरी जगह ले जाना। हमें रात में बहुत चिंता सता रही है, हम कह रहे बहुत विचार आ रहे। एक उपाय तो लोग करते हैं, बेवकूफ लोग करते हैं, नींद की गोली खाते हैं, सो जाते हैं। कुछ लोग उसको निरंतर टकराते रहते उसके साथ, ये क्यों आ रहे, ये क्यों आ रहे, ये क्यों आ रहे, ये क्यों आ रहे। ज्ञानी धर्मात्मा लोग ज्ञान का स्वरूप समझते, ज्ञेय का स्वरूप समझते। उससे जो आशय ग्रहण करना है वो कर लेते हैं और वे समझते हैं जब तक झलकने में आना है, योग्यता है, आता रहेगा, मैं क्यों हटाऊ जुटाऊ। कोई मेरे ज्ञान में आकर गे चिपकते भी तो नहीं है, अपने पर टाइम पाकर हट जाएंगे, खत्म हो जाएगा। मुख्य गौन की व्यवस्था ऐसी होती रहती है। आप थोड़ा अभ्यास करेंगे, मेरे कहे निर्देश अनुसार आप सोचेंगे तो आपको इसमें सफलता होगी। कभी कभी ऐसा होता है, पहली बार कोई चीज कही जाती है तो थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन बारंबार उस पर आप सोचेंगे तो आपको इसका एहसास होगा कि ऐसा है। बड़े मजे की बात है, मैं साल भर एक रोड से जाता था ऑफिस में। मुझे किसी ने एक साल भर के बाद कहा, तुम जाते जाते वहां पर राइट साइड में एक बहुत बड़ा पोस्ट ऑफिस है ना, वहां पर जाते जाते इतना डिलीवर करो आप। तो मैंने कहा पोस्ट ऑफिस, वहां का है पोस्ट ऑफिस? भैया पोस्ट ऑफिस एकदम खुला, वहां पर दिखता है साफ साफ। मैं दूसरे दिन देखते देखते निकला तो मुझे एक्चुअली दिखा इतना बड़ा डब्बा, ओ आज तक मैंने ध्यान नहीं दिया। जब लक्ष्य उपयोग मुख्य और चीजों की तरफ होता है तो बाकी चीजें गौण होती रहती है। यह मुख्य गौण की व्यवस्था हमारे ज्ञान का कमाल होती। किसे कब मुख्य करना, किसे कब गौण करना, यह हम जानते रहते। लड़का, मेरी लड़की के लिए कोई लड़का देखने की बारी आई, किसी ने कहा ये तो शराबी है, ये फोटोज हटाओ। मैंने कहा। दूसरे दिन मुझे सीवियर अटैक आया, अच्छे से अच्छा नामी डॉक्टर के पास ले चलो। मैंने कहा हार्ट स्पेशलिस्ट के रूप में, नामी डॉक्टर के रूप में उसी के पास ट्रीटमेंट करने का नौबत आ गई। मैंने कहा ये तो वही आदमी है, लेकिन ट्रीटमेंट में उसी से कराता हूं। मैंने बाकी फीचर्स गौन किए उससे, मैं अपना काम निकल रहा हूं उससे, मुझे कोई रिश्ता थोड़ी जोड़ना है उससे, अपना अपना काम निकल रहा है, अपने अपने घर। ऐसा कभी नहीं होता कि ज्ञान ज्ञेय से खाली हो जाए। ज्ञान नाम ही है उसका जिसमें निरंतर कुछ न कुछ ज्ञेय झलकते रहते, कुछ न कुछ ज्ञेय झलकते रहते। बा 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 बा। और हमारी तो कोई बात ही नहीं है, भगवान होने के बाद तो लोकालोक झलकने वाला है, लोकालोक। आप किस किस को हटाओगे जी? पूर्व बहु के बैरी भी झलकेंगे, जिससे आज आप जिसको देखना तक नहीं चाहते, फूटी आंख नहीं देखना चाहते, आज तो आपके पास प्रावधान है कि आपने मुंह मोड़ लिया। लेकिन तब क्या करोगे? सबसे बड़ी फजियत तुम्हारी तब होगी, अरे 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 ये सब ज्ञान का क्या गेय बन रहा है। और यहां पर तो काल पाकर काफी चीजें, काल पाकर विस्मृत होने पर हमारा दुख भी ढीला पड़ता है। ऐसा है या नहीं? किसी ने गाली दी हमको
तत्काल एकदम असर कर जाती है, टाइम लैप्स से वो ढीली पड़ जाती है। लेकिन केवल ज्ञान होने पर ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। ऐसा भाषित होगा जैसे प्रत्यक्ष अभी दे रहे, ये अभी दे रहे, ये अभी दे रहे, ये अभी दे रहे, अभी 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 अभी। वहां पर यह भी अवसर नहीं है कि विस्मृत होता जाए और अपने आप दुख ढीला पड़े। केवल ज्ञान कहते ही उसको है जिसको कोई आपत्ति नहीं, जो झलकना है सो झलके। अभी तुम एबल हो गए, अभी हम पूरे लोकालोक झलकाने को छोड़ रहे। लेकिन जिसके औकात ही नहीं है, एक गे से भी जो परेशान महसूस कर रहा है, वो उसको इतनी विभूति देकर करेंगे क्या, जिसको इतना भी नहीं पचता है। तो पाचन शक्ति मजबूत चाहिए। लोग कहते हैं ना पाचन शक्ति, मतलब भैया इसका पाचन शक्ति बड़ी कमजोर है, अभी इनको कुछ कहेंगे तो 4 जगह बोलेंगे, जरूरी है इनको कुछ मत बोला करो। और कुछ मैं 2-3 दिन पहले गणपति की बात कर रहा था, और किन्हीं किन्हीं की जो समझदार लोग होते हैं, पाचन शक्ति बड़ी मजबूत होती है, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, बोलते किसी से कुछ भी नहीं है, अपना अपना काम करते रहते हैं। ज्ञान वही है जो ज्ञेयों से प्रभावित ना हो। क्योंकि मेरे इस दर्पण में रत्न झलके नहीं तो कीचड़ झलके, मेरी वैल्यू तो झलकाने से है। दुकान से जो आदमी ले आया है वो इसलिए ले आया है, जैसी वस्तु वैसे ही झलकना चाहिए भैया। कीचड़ को रतन झलकाने वाले को दर्पण नहीं कहते, उस दर्पण में डिफेक्ट है। उसका काम है जैसी वस्तु है साफ झलकाए, अमुक चीज ने झलकाया, अमुक चीज वो ये ना करे, वो ना करे, कोई इष्टानिष्ट नहीं। अपन कहते हैं ना, सूरज की किरण है गरीबों के झोपड़ी पर भी, राजमहल पर भी बराबर जाती है। ज्ञान है, इस ज्ञान के स्वभाव में जो भी गे झलकना हो झलकता रहे। उससे ज्ञान कितना प्रभावित हो जाएगा हमारा। दर्पण में क्या आ जाता है, रत्न आ जाते कि कीचड़ आ जाते। ज्ञेयों को गौण करके ज्ञान को मुख्य करना है। अनादिकाल से ज्ञान को मुख्य करके ज्ञेय मुख्य हो रहा था। बैकग्राउंड को मुख्य करना है और उस पर आई हुई वस्तु को गौण करना है। हम लड़की देखने गए, रामचंद्र जी सीता देखने गए। अभी आजकल का फैशन है, खैर अभी इस ड्रेस में आओ, अब इस साड़ी में आओ, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। देख किसको रहे हम? देख तो लड़की को ही रहे। और समझदार आदमी क्या सोचता है, तुम कुछ भी पहनो, क्या करो, मुझे तो तुम्हारी शालीनता बताओ। वे तो रंग रूप भी गौण करते ही है ना। और लोक में भी कहते भैया सब जगह सब चीजें नहीं मिलती है, कहीं कुछ मुख्य करना पड़ता है, कहीं कुछ गौण करना पड़ता है। हाँ या ना? हमारे ज्ञान का ये कमाल है जो मुख्य गौण कर सकता है। भगवान के पास ये प्रावधान नहीं है। लब्धि और उपयोग ऐसे दो अंश उनके ज्ञान के नहीं होते, क्योंकि लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम शायद दूसरे अध्याय का होगा 16वां सूत्र। ये तो क्षौभिक ज्ञान के भेद होते हैं। एनीवे, मुख्य और गौण करना ये हमारा मति श्रुत ज्ञान का काम है, वही कर सकता है। अवधि मन पर केवल ज्ञान नहीं। झलकने में आने वाली वस्तु को गौण करो और झलकाने वाले को मुख्य करो। प्रत्येक समय में दोनों विद्यमान है, ये तो आपके ऊपर है, आप किसको मुख्य करते। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हम प्लेट डिश सबको गौण करके उसके कंटेंट को मुख्य करते हैं ना। पेड़ा बर्फी आदि अवस्थाओं को गौण करके केवल मावा वस्तु को मुख्य करते हैं ना। जब हमें ये बताया गया है कि आपको शक्कर नहीं लेनी है, हम जलेबी रबड़ी आदि सबको गौण करके उसमें शक्कर शक्कर की अनुभूति करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार समझना चाहिए। सर्वत्र मेरा ज्ञान ही व्याप्त है, ऐसा आपको दिखना चाहिए। क्रोध के काल में भी क्रोध मेरे चैतन्य को ही तो प्रकाशित कर रहा है। इस क्रोध को जानने वाला एक मैं ही तो। मुझे क्रोध हुआ है, इसको जानने वाला एक मैं ही तो।
क्रोध के साथ यदि ज्ञान न होता तो आपको ये भी पता न चलता कि मुझे क्रोध हुआ। क्रोध को गौण करके आपको ज्ञान को मुख्य करना, तो आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी, एक्चुअल परिचय आपका उभर कर आपके सामने आएगा और आपको ख्याल में आएगा मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण आदि मेरे परिचय यथार्थ नहीं थे। मेरी बात को समझ रहे साध्वी जी? कोई प्रश्न है? प्रश्न आप कुछ पूछ रहे थे। महाराज जी फर्स्ट। पार्डन अगेन। ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, बस ज्ञान ज्ञान दिखता, मेरी ज्ञान तरंगों में ज्ञायक साम्राज्य मेरा। ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, बस ज्ञान ज्ञान दिखता, यह ज्ञान का शीश महल जहाँ ज्ञानी रहते हैं, ज्ञानी के सहारे हो। बोलिए, ज्ञेयों से ज्ञान प्रभावित नहीं होता। बोलिए, कोई बात नहीं, ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होता ज्ञान। बराबर, ज्ञान किसी से भी प्रभावित नहीं होता। जिसको जानने में आना है वो आता रहे। हाँ, सुख दुख का वेदन प्रत्येक समय में जीव कर ही रहा है। यदि वो ज्ञेय को ज्ञेय बनाता है तो दुख की अनुभूति करता है, यदि वो ज्ञान को ज्ञेय बनाता है तो सुख की अनुभूति करता है। इट्स योर्स चॉइस। प्राप्त सुख को देखकर यदि कोई उछलने लग जाए मुझे सुख हुआ मुझे सुख हुआ, तब तो वो प्रभावित हुआ। ये पागल बनने वाला है। कुछ लोग होते हैं जिनको सुख भी नहीं पचता, कुछ लोग होते हैं जिनको दुख भी नहीं पचता, और कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी कुछ बात आ गई इट्स ओके समझते हैं, ऐसा भी हो गया इट्स ओके समझते हैं, तो वे हकदार है आगामी पर्यों में अतीन्द्रिय आनंद को भोगने का। आनंद को लेकर भी मैं आनंदी ऐसा भी नहीं सोचते, ऐसा भी नहीं मानते। मैं अनादि निधन ज्ञान का घन पिंड ऐसा भी मानते। उसके फल स्वरूप सुख प्रकट होता है और उसका भोग होता रहता है। लेकिन अपना परिचय वे अनादि निधन त्रिकाली ध्रुव रूप ही करते हैं। आप समझ रहे हैं? ये खड़े महाराज है सामने के, अभी जो खड़े थे यहाँ महाराज है। हाँ, अभी खड़े थे वे है कौन? महाराज जी। मुझे इतना बुरा लग रहा है और इतनी शर्म आ रही कहने में। इन्होंने कल एक जन को चाटा मारा। अच्छा, मैं उनसे बात कर रहा था, उनसे मतलब होंगे थोड़े से मेंटली, वो तो तुरंत ख्याल में आता है, और वो मेरी तरफ देखने लग गए। उनको शकाया होगा, मतलब अरे क्या, मतलब मुझे लगा क्या ये बच्चा है थोड़ी है ये, अभी इसको बताओ कौन से कपड़े पहना है इसको, क्या है यार ये, और सभी बदनाम हो जाएंगे आप। अरे अपन जैन लोग हैं यार, और किसी की मजाक करना क्या करना, ये कहाँ तक क्या बात। सबके अपने अपने पर्याय है, सब अपना अपना है भैया। आज किसी और पर है, कल हम पर है। ज्ञेयों से प्रभावित नहीं। अभी आपको लगेगा ये तो ज्ञेयों से प्रभावित हो गया, अभी उतने टाइम के लिए मुझे आकुलता हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। आप समझ रहे हैं? आकुलता हो गई। मैं ज्ञेय से बाहर आ गया और मुझे लगा इन्होंने ऐसा किया,
उतने टाइम के लिए मैं बाहर से आकर्षित हो गया, मैं लुट गया, मैं पिट गया, इसमें कोई शक नहीं। मेरी बहिर्दृष्टि दृष्टि हटी और दुर्घटना तो घटी। आपकी दृष्टि कहां पर गई इससे कोई मतलब नहीं। महाराज जी, मैं जा रहा था अपने गोल की तरफ। गोल कहो, गोल मतलब अनंत भी कहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इंग्लिश वाला गोल बोल रहा हूं। जाते समय मुंबई के रोड पर जाते समय इस तरफ मंदिर है और इस तरफ थिएटर है। ये भी चित्र मंदिर ही कहते हैं, इसको भी मंदिर ही कहते हैं लोग। तो किसी किसी लोगों का तो यही मंदिर है किसी किसी लोगों का वो मंदिर है मुझे क्या करना चाहिए महाराज जी? मुझे यहां देखना चाहिए कि वहां देखना चाहिए? और मैं बेहिचक कह रहा हूं, दोनों का फल एक ही होगा, एक्सीडेंट। रब्बा रब्बा, मरोगे तो, और तुम्हारी चपट में तो जितने आएंगे वे भी मरेंगे। दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। पुण्य हो अथवा पाप हो, किसी भी कारण से बहिर्दृष्टि हुई, उतने समय के लिए तुम गए। समझ में आ रहा है? और एक बात मैं कह रहा हूं, और एक बात, बहिर्दृष्टि का अर्थ मैं कदापि ये नहीं कर रहा हूं कि बाहर के ज्ञान के गे झलकना। मैं नई बात कह रहा हूं साध्वी जी, लिसन नाउ। बहिर्दृष्टि का अर्थ ज्ञान का गे बनना ऐसा नहीं है ना। यदि आप उसको गे रूप से ही जानते हैं तो उसे मैं बहिर्दृष्टि नहीं कह रहा हूं। यह बहिर्दृष्टि की एक नई व्याख्या। फिर से तो बोलना ही है मुझे, आप नहीं कहोगे तब भी बोलना है, उसकी फिक्र ना करिए। आप गे को गे रूप से जानिए, आप उसे हित रूप अथवा अहित रूप नहीं जाने। तो वस्तु को वस्तु रूप जानना सम्यक दर्शन है या नहीं? तत्वार्थ शब्दानम सम्यक दर्शन है या नहीं? तत्वार्थ में अजीव तत्व भी है या नहीं? उसको हमने हितरूप अहित रूप जाना, अपराध तो ये हो गया। अजीव तत्व ज्ञेय होने पर भी उसे हमने दो भागों में विभाजित किया। प्रवचन सार का एक उदाहरण मुझे हल्का सा याद आ रहा है, जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के शायद प्रारंभ में डैम होता है ना, डैम, बांध, उस एक के यदि दो टुकड़े हो जाए, बांध फूट जाए तो क्या होगा? कितने गांव पानी के नीचे हो जाएंगे। जल ही जीवन है, भूल जाएगा। वो जल उसको मौत के रूप में मंडराने लग जाएगा। अमृत चंद्र स्वामी का उदाहरण है प्रवचन सार में, जो उदाहरण दे रहा हूं। एक बांध दो रूप में हो जाए, एक चीज दो रूप में विभक्त हो जाए तो तहस नहस हो जाएंगे। जो वस्तु ज्ञेय रूप थी उसे राग और द्वेष का विषय बनाया, जीव का डाउनफॉल चालू हो गया। ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, बस ज्ञान ज्ञान दिखता। जो मैं कह रहा हूं उसका यह अर्थ है। ज्ञेय से प्रभावित होना, बहिर्दृष्टि होना का अर्थ ये नहीं है ज्ञान का ज्ञेय न बनना। ना 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 ना, ऐसा कोई प्रसंग नहीं आने वाला है जिसमें ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनेगा। और हर जगह आप ज्ञान को मुख्य कर सकेंगे ऐसा भी नहीं। ज्ञेय भी मुख्य हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, उसको ज्ञेय रूप से जानते आना चाहिए। जीव को यथार्थ रूप से जानना ही सम्यक दर्शन नहीं है, अजीव को भी यथार्थ रूप से जानना भी सम्यक दर्शन ही है। हालांकि ये उपचार का सम्यक दर्शन है, तत्वार्थ शब्दानम सम्यक दर्शनम, ये उपचार का सम्यक दर्शन है, विकल्प रूप है। महाराज जी मेरी बात को समझ रहे हैं? वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना उसके साथ किया हुआ न्याय है। वस्तु सुखदायी है या दुखदायी है? ये कुर्सी सुखदायी है या दुखदायी है क्या? सुखदायी भी है, अपेक्षा से दुखदायी भी है। जैसा अपेक्षा लगा वैसा बनेगा। मतलब ना, मैं कह रहा हूं ना सुख रूप है और ना दुख रूप है। सुख दुख रूप मानना भ्रम है।
जो इस टाइम में सुखरूप लगती है आगे चलकर वही दुखरूप प्रतीत हो सकती है, हाँ या ना। मैं अभी इतना तन्मय था। अच्छा, आप कर लीजिए आपका जो करना है। कुछ नहीं करना है। हाँ, मंगलाचरण रोक रखा है आपके लिए। अरे यार, अरे अभी स्टार्टर ही नहीं लगाया हमने। ये लोग सब आए हैं आपको सुनने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी श्रद्धा जी लेकिन हम तो आपके लिए आए। બધા ગમે એવા છે, બધા હોશિયાર છે. એ सब लोगों ने सुना हुआ है. नरेंद्र मैं एक लाइन कहूंगा और फिर आपको एंटरटेन करूंगा। 96,000, आप 1,92,000 मानते होंगे, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है. 96,000 रानियों के दिल में कौन बसता है जी? सुभद्रा आदि 96,000 रानियों के 1,92,000 रानियों के दिल में कौन बसता है? और भरत के दिल में कौन बसता है? बस ज्ञान ज्ञान दिखता। भरत के दिल में सरप्राइजिंगली 96,000 में से एक भी नहीं बसती है, सब नियोग है भैया, नियोग। तो उसका कुछ फल, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि छद्मस्तों की जितनी भी क्रियाएं होती है वह रागपूर्वक ही होती है। तो उसका फल भी उनको मिलेगा। चक्रवर्ती जितनी लड़ाइयां कर रहे हैं, जितने स्त्री भोग कर रहे हैं, उसकी सजा उनको मिलेगी। ये तो कानून है, कानून। तीर्थंकर जैसा जीव भी क्यों ना हो, उसको राग किया और उसको अकुलता रूप फल मिला तुरंत। राग राग में फर्क होता है, राग राग में फर्क होता है। हाँ, सोने के हथकड़ी में और लोहे के हथकड़ी में जितना होता है उतना। समझ में आ रहा है? हाँ, क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं। एक हथकड़ी चमकदार होती है और एक हथकड़ी ग्लेज के रहित होती है। क्या चाहोगे, बोलिए। परिणमन और अच्छा, इनका प्रश्न था शायद वो। मैं इस पर चर्चा 15-20 मिनट कर चुका। ऑन योर बिहाफ शी वॉज आस्किंग, और उनको टीस भी थी आपके न होने की, लेकिन फिर हमने कहा महाराज भी नहीं तो चर्चा कुछ ना कुछ हो जाए, तो हो रही। ऐसा है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण की पर्याय। आप समझ रहे? द्रव्य गुण पर्यात्मक वस्तु है ना। ज्ञान गुण ये लक्षण नहीं है जीव का, नहीं, दैट इज स्टैटिक। परिणामता ज्ञान मतलब ज्ञान की पर्याय, वो लक्षण होता है जीव का, क्योंकि पर्याय व्यक्त होती है कभी भी। आपने आम का एक मिनट, आपने कभी आम रस चखा है? काश में पूछता आम रस कभी खाया है क्या? तब तो पक्के फंसते, अभी भी फंस रहे हैं। आपने आम का रस कभी चखा है? नहीं, आपने आम का रस नहीं चखा है आज तक, और वो किसी ने भी नहीं चखा है आज तक। आम के रस की खट्टी मीठी पर्याय का वेदन किया है हमने आज तक। उपचार से कहते हमने रस को चखा है, रस को कोई नहीं चख सकता। स्पर्श रस गंध वर्ण उद्गल का है, और ये प्रकट ही नहीं होते। प्रकट होता है गर्मी ठंडी, हरा नीला। एक मिनट, वर्ण रस गंध स्पर्श ये किसका लक्षण है? ये उद्गल का।
और ये पुद्गल, एक मिनट, पुद्गल को जान सकता है कि नहीं जान सकता है? ये तो पुद्गल और पुद्गल, जीव द्रव्य नहीं जानेगा। पुद्गल और पुद्गल तो जान ही लेगा ने कि इन्होंने तो ये रस खट्टी है, ये जान लिया पुद्गल ने। जाना भले मैंने महाराज जी, लेकिन वो रस तो चख लिया पुद्गल ने, यही पुद्गल ने। अब मुझे बहुत अवसर नहीं है ऐसा रखने को, लेकिन महाराज जी की बात मैं सिद्ध करके दिखाता हूं, सही सिद्ध करके दिखा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, हर एक वस्तु अपने स्वयं का भोग करती है। अटपटा लग रहा है, ज्यादा ही अटपटा लग रहा है क्या अभी? हर एक वस्तु स्वयं को करती है और स्वयं को भोगती है। हाँ, ये क्या बात हो गई? अरे भाई, यह परिणमति से करता, जिस रूप से परिणमता है द्रव्य उसका वो करता होता है, दैट्स ऑल। उपादान करता। क्या मैं ज्यादा डेप्थ में गया हूं? कठिन लग रही होगी बात, बट यह बात तो बहुत जरूरी है समझना। एग्जाम्पल, गर्मी और शीतता का भोग कौन कर रहा है? परमार्थ से वह पुद्गल कर रहा है। जीव क्या कर रहा है? जीव उस संबंधी ज्ञान का वेदन करता है। कुछ समझ रहे हैं? जीव को तो कोई छू नहीं सकता। खैर, मैं अपने प्रकरण पर आकर खड़ा हूं। फिर से मैं ये कह रहा हूं, आज तक किसी ने भी आम का रंग नहीं देखा है? नहीं। आज तक किसी ने भी आम का रस नहीं चखा है? नहीं। तो रस गुण की जो पर्याय है, खट्टा, मीठा, चरपरा, कशाला, कड़वा, इनको चखा है। आम के वर्ण गुण को नहीं देखते हैं हम, तो आम के वर्ण गुण की जो पर्याय है, हरी होगी, पीली होगी आदि, उसका वेदन होता है। कभी भी पर्याय ही का वेदन होता है और जीव उसको वेदता है। यह भी उपचार का कथन है। परमार्थ से तो जीव उस संबंधी अपने ज्ञान को वेदता है। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? मैं अभी ये कह रहा था, क्यों जीव वो जानेगा नहीं कि ये पीला रस है, पीला कलर वाला रस है, ये जानेगा नहीं? गुण प्रकट नहीं होता है महाराज जी। द्रव्य और गुण प्रकट नहीं होते। प्रकट, प्रसिद्ध, व्यक्त, पर्याय होती है। पर्याय, हम जब भी वस्तु को छूते हैं तो उसके स्पर्श गुण को नहीं छू रहे हैं, स्पर्श गुण की किसी पर्याय को छू रहे हैं और उससे, उस पर्याय से अनुमान करते हम कि इसमें यह गुण है, और अनुमान करते यह पुद्गल द्रव्य है। गुण और द्रव्य का अनुमान होता है, पर्याय। सीधा भोग पर्याय का होता है, क्योंकि व्यक्त, प्रगट, पर्याय होती है। चलिए सिंप्लीफाई करता हूं थोड़ा। इस ऐसे हो गए ना, अंश से अंशी का ज्ञान तो हो ही जाएगा ना। वही मैं पूर्व सत्र में कह रहा था। हमारे घर में गैस ठीक करने के लिए, सिगड़ी ठीक करने, गैस को क्या ठीक करना है, बिगड़ी हुई सिगड़ी को ठीक करने के लिए एक आदमी आया। वो 2 मिनट में क्लियर कट काम करके गया। 2 साल हो गए, कोई कंप्लेन नहीं। हम क्या कहते हैं? रिलायंस की सर्विस अच्छी। रिलायंस आया था क्या यहां पर? एजेंट जो आया है वो अपनी कंपनी को प्रसिद्ध करता है। ऐसे तो रिलायंस का तो मुंह भी नहीं देख सकेंगे आप। वो कब आएगा यहाँ पर? वो तो गैस के कारखानों में भी जाने को उसको फुर्सत नहीं। तुम तो कह रहे तुम्हारे घर पे गैस ठीक करने के लिए क्या मालिक आएगा क्या तुम्हारे? लेकिन वो प्रसिद्ध किसे कर रहा है? उस एजेंट को हमने ये कहा आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, आपको फोन नंबर क्या है? तो वो ये कहता है इसी नंबर पर आपको कॉल करना है। ये तो रिलायंस का नंबर है। फिर और क्या? तो तुम्हारा स्वतंत्र कुछ नहीं है क्या?
होता तो इनके पास नौकरी काहे के लिए करते हैं? और अलग से करने लग जाएंगे तो इससे भी हाथ धोने पड़ेंगे हमको। बाहर की ट्यूशंस अलाउड नहीं है अच्छे टीचर्स को। सरकारी टीचर बाहर ट्यूशंस नहीं ले सकते। मैं तो क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वो एजेंट वो प्रसिद्ध कर रहा है पूरी कंपनी को, उसके बहाने पूरी कंपनी प्रकाशित हो रही है, हाँ या ना? वो किरण किसको प्रसिद्ध कर रही है? सूरज को। हमारी जानने वाली पर्याय जानन 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 परिणति किसे प्रसिद्ध कर रही है? आत्मा को, कि मैं हूं, हाँ या ना? चिंटी की टांग हिली दिखी, हमने क्या देखा उसमें? हाँ, अभी 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 जान है अंदर, अभी जान है, हाँ या ना? ये तो टांग वांग हिलने की बात कही। टांग न हिले मतलब क्या निर्जीव हो गई क्या? ये तो स्थूल चिन्ह हो गए ना। Anyway, परिणमता का अर्थ समझ गए साध्वी जी? क्या मुझे आगे बढ़ना है? प्लीज। परिणमता मतलब परिणमन होता हुआ, कार्य रूप होता हुआ। ये पर्याय है। ठीक है, और बोलिए। पर्याय प्रसिद्ध होती है, वो तो होगा। मंगलाचरण तो होके रहेगा, आप चिंता न करें। अभी नहीं सही तो 5 को 5 कम रहेंगे तब सही होगा जरूर। और मंगलाचरण तत्व चर्चा ही सर्वोत्तम मंगलाचरण है। एनीवे, अब मुझे आगे बढ़ना है तो मैं बढ़ लेता हूं, अभी कर लेता हूं। नहीं अभी तक नहीं अरे सतत ज्ञान का उपयोग, हाँ, सतत ज्ञान का उपयोग का मतलब ज्ञान की पर्याय। मति श्रुत अवधि मन परे केवल ज्ञान की पर्याय नहीं। कुमति कुश्रुत विभंग अवधि तो कदापि नहीं। तो क्या? इन सभी ज्ञानों में वर्तने वाला एक सामान्य फैक्टर। हमने मैथमेटिक्स में कॉमन फैक्टर पढ़ा है ना, कॉमन फैक्टर। जैसे हम सब में कॉमन क्या है? मैं जैसे ही मुझे वक्ता देखूंगा तो उसके साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़ जाएंगे और कुछ अधिकार, हाँ या ना? पहले तो मैं जैन हूं, हाँ या ना? ये कॉमन फैक्टर हो गया। क्या आप जानते हैं भरत चक्रवर्ती जब समो शरण में आते होंगे तो लोगों को ग्लैमर होता होगा उनका? हाँ, राजा बाजू ऐसा होता होगा। फिर समो शरण की क्या दिव्यता रहेगी, भगवान को कौन पूछेगा फिर? और भरत जी को अरे सुनिए तो महाराज जी, और फिर भरत जी को यहाँ पर अवभगत होने लग जाएगी। व्हाट विल भरत जी अंडरगो? उनको कैसा महसूस होगा? अच्छा महसूस होगा या खराब? महाराज जी कुछ तो बोले। बड़े लोग हैं, हम क्या बोल सकते, हमारी जान खतरे में ना पड़ जाए। एनीवे, मैं क्या कह रहा था, कहां से विषय आया था? नहीं, ये विषय कहां से आया? कुछ हाँ, पर्याय। मैं ये कह रहा हूं कॉमन फैक्टर। चक्रवर्ती भी समो शरण में दिव्य सभा में मैं चक्रवर्ती हूं सोचकर आकर नहीं बैठता, नहीं तो गया, हाँ या ना? मैं भी दुखियारा, यद्यपि सम्यक दृष्टि तो है ही, लेकिन जैसा मैंने कहा था उससे कोई दुख का अभाव थोड़ी हो जाता है सर्वथा। अनंत अनुबंधी गई मतलब सब कुछ हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। मैं भी दुखी हूं और मैं भी सुख की खोज के लिए यहां तक आया। हम सब एक है, ये सब शांति के मार्ग के पथिक है। मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूं यहां पर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखेगा तो उसका काम बेशक नहीं होगा। चक्रवर्ती वहां पर सामान्य जीव मानकर प्रवेश करता है, दुखियारा। मैं भी एक श्रोता हूं, हाँ या ना? और यहां पर तो कोई नाम भी नहीं लेने वाला है। लोक में तो कुछ महाराज, कुछ वक्ता, कुछ पंडित नाम भी ले सकते हैं। बोलो नरेंद्र भाई, बोलो सुरेंद्र भाई, यहां कोई पूछने नहीं वाला है तुमको समो शरण में। और हमको नरेंद्र भाई कहा और अच्छा लगा सबके बीच में, तो हमारा डाउनफॉल स्टार्ट।
क्योंकि हमने स्वयं को वह नहीं देखा जो प्रवचन में आ रहा है, और एक लाइन ने हमारा ध्यान खींच लिया और तुम मुफ्त में लुट गए। चलिए लेट्स स्टार्ट। करना है चालू। वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। सिद्धों की 3 क्वालिटीज बताई जा रही थी। सिद्धों को जानो और फिर स्वयं को जानो। दर्पण में देखते ही इसलिए है ताकि स्वयं को देख सके। पंच परमेष्ठि को देखते ही इसलिए है ताकि हम लौटकर अपनी तरफ आ सके। वो तो एक माध्यम है, एक मीडियम है, एक सोर्स है, और हम तो बनिया बुद्धि वाले हैं। अपना काम निकालने के लिए हम कुछ भी करते हैं। थोड़ा सा काम निकालने के लिए हमने उनको ऊपर के पद पर बिठा दिया है। काम तो निकालेंगे साहब, और इनको नहीं बिठाएंगे तो और किसको बिठाएंगे। सिद्धों की 3 क्वालिटीज कही। कैसे वे सिद्ध भगवान? साध्य जो आत्मा, सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है। सिद्धों को देखकर क्या दिखता है? उनका शाश्वत स्वभाव। उनका स्वभाव दिखकर क्या दिखता है? अपना स्वभाव। मैं भी ऐसा ही। भूतकाल ही देखना है तो उनका कहा अच्छा था, भविष्य काल देखना है तो अपन का कहा खराब है। पामरता अपन का, मुंबई का असर तो होगा साहब। वर्तमान में सुखी होने का यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। नहीं, ये तो कैसी कल्पना है कि भूतकाल में उनका भी खराब था और मेरा भी खराब था। बिल्कुल। भविष्य में मेरा भी अच्छा है, उनका भी अच्छा है, उनका भी है और मेरा उनका भी तो अभी अच्छा है। नहीं। और वर्तमान में मैं द्रव्य से और गुण से तो उनके जैसा ही हूँ। ये तो बेवकूफी जैसी बात है कि इनके कितने परसेंट आए, जो नापास हुआ, फेल हुआ लड़के को देखकर हम थोड़ी ना वो काम करेंगे कि ये भी गया मैं भी गया, ये काम थोड़ी ना। और खैर वो तो ऊपर बैठे, और उसी की महिमा जब तक नहीं उठेगी हम अपने आप को मानते रहेंगे मैं उनके जैसा बन गया तो खेल खलास, अब तेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसी को कृतकृत्य दशा कहते हैं महाराज जी। इसी के बल पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ध्यान और एक बात का रखना है आपको, जितनी महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम वस्तु होती है उसके कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं। क्या कहा मैंने? मैं शुद्ध हूं ये जानकर कोई भटक भी सकता है, और मैं सर्वोत्तम वस्तु हूं, सर्वोत्तम पदार्थ हूं, इसके बिना तो गाड़ी का स्टार्टर भी नहीं खुलता। लेकिन उसका डाउनफॉल भी संभव है। स्यादवादी दर्शन में ठीक ठीक सभी अपेक्षाएं सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। वक्ता जिनवानी को ढोक देकर बैठता है, ढोक देकर उठता है, तब जाकर ये कह सकता है कि इससे मेरा कल्याण होगा, ऐसा नहीं। ये स्यादवाद है। महाराज जी समझ में आया? और करते क्या है? रात दिन अध्ययन करते रहते हैं। और क्या कह रहे हैं? ये ज्ञान से ज्ञान होता है। एनीवे, सिद्धों के 3 गुण मैं कह रहा था। कौन कौन से? पहला गुण, वे प्रतिच्छंद के स्थान पर है। नहीं तो ये सचिन की नुकसानी नहीं होगी इनसे। तो मैं ऐसा हूँ ये मान लिया तो अब कुछ करने की जरूरत ही क्या है? मैं वैसा ही हूँ, ये क्या करने की जरूरत? द्रव्य और गुणों में तो मैं वैसा ही हूँ, कुछ है ही नहीं। पर्याय में तो जब होगा तब होगा, पर्याय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और पर्याय प्रगटाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? ये तो बेवकूफी है पर्याय प्रगटाने के लिए। वो तो एक समय की एक है, और एक समय की पर्याय के लिए मेरे पास जो सत्ता में बैठा हुआ वो शुद्ध स्वरूप, वो मैं क्यों छोड़ूं? तो फिर यही बात उठेगी कि कुछ करना ही नहीं है। तू व्यापार धंधे संबंधी तो उद्यम करता है, खान पान संबंधी तो उद्यम करता है, और यहां पर आकर योग्यता बताता है जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभवती नहीं। दोष तो आप करता है,
और मड़ता कर्मों के माथे है। आप समझते जा रहे मेरी बात को? ये टोडरमल जी का डायलॉग है। तू खान पान संबंधी तो उद्यम करता है, वहां पर तो भवितव्यता नहीं विचारता, और यहां पर शिथिल हो गए तुम, स्वाध्याय में, भक्ति में, आदि में शिथिल हो गए। तो बेशक तुमने इस बात को समझाना, और इसका फल ज्ञाता दृष्टा की अनुभूति ही है। लेकिन ज्ञाता दृष्टा की अनुभूति होने पर राग ढीला पड़ता है, पाप में जाने वाला राग सीमित होता है। पाप में जाने वाला राग मुड़कर अभी पुण्यों में जाने लगता है। जितनी भी कमजोर हालत होगी, जितने टाइम में आत्म उपलब्धि से बाहर होगा, उतने समय में वो बेशक जिसकी महिमा है ये अभी वही पढ़ता रहेगा, अभी नोटों के बंडल में वो नहीं उलझेगा। तो अपने आप उसका पाप छूटता है, वो सद दिशा में बढ़ता है। लेकिन किसी को ज्ञाता दृष्टा भाव ख्याल में, अरे मुझे तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, उसको टोडरमल जी कहते हैं तू व्यापार धंधे संबंधी तो खूब उद्यम करता है, वहां पर तो 7:05 को भी नहीं जाता, ठीक 7 बजे ताला खुलना चाहिए, और यहां कब आता है तू? 7 का प्रवचन है, 7:15 बजे आ जाता है। मतलब तुम्हें वहां कुछ मिलता दिखता है और यहां कुछ नहीं मिलता दिखता है, तो ये भूल है। तो उसकी जो परिणति है, वितराग परिणति, वो सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है, विषय भी उसके थमते दिखते हैं। फिर तो वो कहने का अधिकारी है कि मैं ज्ञाता दृष्टा। सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। क्या कहा? सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि वही होता है जो निरंतर ज्ञानी बना रहता है और निरंतर विरक्त बना रहता है। तो इसमें नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं। और जैसा मैंने कहा था, ज्यादा रिटर्न्स जिसको चाहिए उसको ज्यादा रिस्क के लिए भी तैयार होना पड़ता है, यह सर्वपरिचित न्याय है। टोडरमल जी ने एक जगह प्रश्न खड़ा किया, यह सुनकर तो लोग बिगड़ सकते हैं। तो टोडरमल जी कहते हैं, भैया हम सब अपेक्षाएं तो समझाते जा रहे हैं, नहीं फिर भी बिगड़े तो टोडरमल जी कहते हैं, कोई गधा मिश्री खाने से मर जाए, इससे सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ते। एक बात। दूसरी बात, टोडरमल जी और एक बात कहते हैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में। वे ये कहते हैं कि लोग भटक जाएंगे, फिर कुछ नहीं करता कहकर लोग फिर विषयों में उलझने लग जाएंगे। मान के चलो वैसा भी हुआ, तो टोडरमल जी कहते हैं, यत्रो भ्रष्टा तत्रो भ्रष्टा। यहां पर भी भ्रष्ट ही है। मोक्ष मार्ग, जब तक तुमको यथार्थ मोक्ष मार्ग मिलता नहीं, तब तक तुम वैसे भी भ्रष्ट हो। तो इस जोखिम को उठाने की कीमत पर भी तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। और तुम क्यों सोचते हो तुम भटकोगे? अरे उन्होंने मुनि दीक्षा ली और वे भटक गए। अरे ये उनकी पर्सनल कमजोरी है भैया, मुनि दीक्षा में कोई डिफेक्ट तो नहीं होता। ब्रह्मचर्य नहीं लेना चाहिए, फिर दिक्कत आती है। फिर अरे 10-20 जन भटक गए होंगे, लेकिन ब्रह्मचर्य पर ही तो ठप्पा मत करो। स्वयं को आत्मा मानना और ज्ञाता दृष्टा मेरा काम है, जानना देखना मेरा काम है, ऐसे अनुभूति धर्म का पहला चरण है। इसका फल राग सीमित होना है। राग उद्दाम होकर विषयों में दौड़ते रहना कदापि नहीं है। किसी को कोई डाउट? महाराज जी मुझे आगे बढ़ना है। सिद्धों का पहला गुण कहा कि वे प्रतिछंद के स्थान पर है। सिद्धों का दूसरा गुण कहा, जिनके स्वरूप का भव्य सांसारिक जीव चिंतन करके उनके समान अपनी आत्मा को ध्याते हैं, वे भी उनके समान बन जाते हैं। 2, खुदी को भूलकर दौड़े खुदा के पास, बंदे आसान को छोड़कर मुश्किल में ढूंढते हैं। क्या कहा मैंने? खुदी को भूलकर दौड़े खुदा के पास, आसान को छोड़कर बंदे मुश्किल में ढूंढते।
एक बहुत प्रसिद्ध एक बात है जो मैंने आपको कह दी। पॉइंट तीसरा, अरे खुद को भूलकर दौड़े खुदा के पास, खुदी को भूलकर खुदा को दौड़े खुदा के पास, दौड़े खुदा के आसान को छोड़कर मुश्किल में ढूंढते हैं। आसान को छोड़कर मुश्किल को ढूंढते हैं। ठीक है, सुनिए तीसरा पॉइंट, कैसे है वे सिद्ध भगवान। तीसरा पॉइंट आज चालू होगा, इसका टेबल बनेगा धड़ाधड़। ध्रुव अचल अनुपम 3 पद का टेबल बनेगा, जैसा मैं कह रहा हूं फटाफट। यह टेबल बनेगा 4 कॉलम का, 4 वर्टिकल कॉलम्स। पहले कॉलम में लिख लीजिए सिद्ध भगवान की विशेषण कैसे है, पहले कॉलम में लिखिए ऊपर कैसे है। दूसरे कॉलम में लिखिए अर्थ, मतलब मीनिंग, जो लिखना है लिखिए। तीसरे कॉलम में लिखिए हेतु। चौथे कॉलम में लिखिए निष्कर्ष। लिखा तो आगे बढ़ता हूं। ध्रुव, यह सब टीका में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, पहले टेबल बना रहा हूं। सिद्ध भगवान ध्रुव है। अच्छा, ध्रुव का मतलब क्या? नित्य में और ध्रुव में क्या अंतर है? सिद्ध भगवान नित्य है या ध्रुव है? देखो, उपचार से कुछ भी कहो तो सब चलेगा। उपचार जिनवानी में इतने सारे नए और इतनी विवक्षा है, यदि समझ ठीक हो तो कुछ भी बोलो चल जाएगा, बट सूक्ष्म फर्क करो तो फर्क बनते हैं। भगवान, सिद्ध भगवान नित्य नहीं है, बट ध्रुव है। हर एक सिद्ध स्वयं एक पर्याय है लाला। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। कितनी मिठास है महाराज जी। वो तो वॉइस में मिठास है। नहीं, मैं पौद्गलिक मिठास की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं उस मिठास की बात कर रहा हूं विच लिंगर्स, जो बनी रहती है, विच परसिस्ट्स। पंकज भाई थोड़ा इंग्लिश तो समझते हैं ना आप तो। कुंद कुंद आचार्य देव की मोक्ष पाहुड़ की 104 गाथा मैंने बोली आप सबके सामने। हिंदी बोला मैंने, हिंदी। प्राकृत समझेंगे? थोड़े प्राकृत समझेंगे? अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच पर मेठी, ते विहु चिट्ठ ही आदे। वे सब आत्मा के पर्याय भैया, पर्याय पर्याय पर्याय। रही मन मूल ही सींचुओ, रही मन मूल ही सींचुओ, फूले फले अघाय। पेड़ की तरफ नहीं देखना है, सींचते समय केवल जड़ जड़ और जड़। मुझे देखना तो पड़ेगा फल आ रहे कि नहीं आ रहे। मत देखो मत देखो, केवल सींचते रहो इस तरफ। नहीं समझे? समझ बस। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक, पाठक ये हुकुमचंद जी बहरील ने इसका अनुवाद किया है। हुकुमचंद जी बहरील एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कॉलर थे। आज तक मैंने स्कॉलर के रूप में किसी को स्वीकार किया है तो मैंने उनको स्वीकार किया। मैं यथार्थ बात आपको क्या, वे तो अभी रहे नहीं, खैर निकल कर चले गए। जिन्होंने समय सार को खूब अनुशीलन के रूप में, परिशीलन के रूप में और जगह जगह बहुत उन्होंने विस्तार किया उसका। एनीवे, ये सब आत्मा की अवस्था है। क्या? अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु ये आत्मा की अवस्थाएं है, लेकिन शरण तो आत्मा होता है, अवस्थाएं नहीं।
अवस्था उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। मैं ये कह रहा था, ये चार तो मान लिया, अर्यंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, लेकिन सिद्ध को अवस्था क्यों माने? वो तो मेरा स्वरूप है और उनको अवस्था मानूंगा तो ये तो उत्पाद वे द्रव्यत्व, तो ये तो आत्मा में भी है। ये तो सब गलत बात बताई। यही तो बात कह रहा हूं मैं। वे भी एक आत्मा है। उत्पाद वे नहीं होगा तो वस्तुपना ही नहीं रहेगा। प्रत्येक समय में परिणमन, चलना जीवन की निशानी, रुकना मौत की निशानी। चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। प्रत्येक वस्तु हर एक वस्तु प्रत्येक समय में स्टैटिक भी है और मोबाइल भी है। मैं सही बात आपको कह रहा हूं। मुझे जैन धर्म की अभी पता चलेगा। मैंने सबसे पहले एक नॉन जैन से इस लाइन को सुना था। एक रेल में मुलाकात हुई, दुकान में मुलाकात हुई थी? नहीं हुई थी, वो भी हुई थी। मेरे इंस्पिरेशन सोर्सेस में आज जैनत्व में इतना डूबा हुआ, आज इतने आनंद मजे ले रहा हूं। जानते हो ये श्रेय किसे जाता है? 2 नॉन जैन्स को। एक नॉन जैन तो मैं उस दिन बोल गया, एक नॉन जैन रेल में याद आ रहा है। अरे आज भी बहुत याद आ रही उनकी। वैसे हमारा उनका कोई संबंध नहीं था। वो बर्थ पर सामने बैठे थे, लगभग 80-85 साल की उनकी उम्र थी। और उन्होंने कुछ अंदाज से थोड़े कुछ टाइम बाद उन्होंने पूछा, आर यू जैन्स? जैन हो आप? तो दिल को तो बहुत अच्छा लगा, सुकून लगा। हम उस कुल गोत्र में जन्मे हैं जिसमें हमको कोई जैन साहब कहे तो हमको अच्छा लगता है। अरे भाई, क्या आप जानते हो भंगी को आप भंगी नहीं कह सकते, FIR दर्ज होती है उस पर। मैं सही बात कह रहा हूं। एक बहुत बड़े लीडर ने मंच से एक बार ये बोला, मेरे भंगी भाइयों, कत्लेआम मचा दिया भीड़ ने। मैं सही कह रहा हूं, घटना बता रहा हूं। अरे भाई, हमको कोई जैन कहता है तो जो हमको लगता है ये है जैनत्व का कमाल। रिजॉइस, खुश हो जाओ। एनीवे, उन्होंने मुझे कहा था रेल में मैं जो कहना चाहता हूं। अब जैन हो? हमने कहा हाँ जैन है। मैंने सोचा यार इन्होंने कौन से लक्षण से पहचाना अपने को, बट इट्स ओके। फिर उन्होंने एक मुट्ठी भर गोलियां निकाली बाहर, मुट्ठी भर। उन्होंने कहा मुझे ये सब रोज इतनी गोलियां सेवन करनी पड़ती है। मैंने जवानी में भोगों में उलझा रहा। फिर उन्होंने कहा, यह सब उनकी व्यक्तिगत बात कहने पर उन्होंने कहा कि क्या आपने जैन शास्त्र पढ़े हैं? नहीं। उन्होंने कहा था परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी, दिस इज द बैकबोन ऑफ जैनिज्म। पहली बार उनके मुख से सुना मैंने, परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी। नित्य रहते हुए अनित्य रहती है वस्तु, और अनित्य रहते हुए नित्य बनी रहती है। यह हर एक वस्तु की खासियत है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे तुम वही हो ना जो मैं 10 दिन पहले आया था और तुम्हें देखा था? हाँ मैं वही हूं। तुम तो बहुत बदल गए यार। फिर कैसे पहचाना आपने? मैं वही हूं। शायद बात समझ में आ रहा है? महावीर, मारीच, पुरुरवा, शेर आदि ये सब किसी अपेक्षा से अलग अलग होने पर भी किसी अपेक्षा से ये सब एक। ध्रुव और नित्य मतलब सिद्ध पर्याय अनित्य है परंतु ध्रुव है। रेलवे में उन्होंने कहा ना, परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी।
महाराज जी की बात थी कि वो सिद्ध भगवान वो एक परमेष्टि की तो कैसे माने, ये नित्य नहीं है, ये तो नित्य ही। उसके लिए मैं कह रहा था उत्पाद वे, उसके लिए मैंने कहा परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी। परमानेंसी ना होती तो मुझे सुखी होना है ऐसे क्यों सोचता फिर कोई? नहीं तो वही बात हुई ना कि जैसे पांचों परमेष्टि पर्याय रूप है तो मेरी आत्मा भी एक पर्याय रूप है, तो फिर वो पांच परमेष्टि के ऊपर ध्यान करो या आत्मा के ऊपर ध्यान करो। मेरी भी आत्मा पर्याय वाली है, वो भी बदलती रहती है, सिद्ध भी बदलता रहता है, ये भी पर्याय है। खैर दूसरे पर्याय तो सब नष्ट होने वाले हैं, अरियन सिद्ध, अरे अरियंत आचार्य उपाध्याय और साधु, लेकिन सिद्ध पर्याय तो बदलती रहती, फिर भी एक रूप बैठी हुई पर्याय। महाराज जी मैंने कहा था पड़ोसी का हलवा पड़ोसी का खाना है, लेकिन रोज रोज नहीं। अपने घर बनाते समय रॉ मटेरियल अपने घर में है, देखनी है पांचों पर्याय है, और यह रमना जमना अपने द्रव्य स्वभाव में, पर्याय में रमा नहीं जाता। पांचों परमेष्टि भी इसीलिए परमेष्टि नहीं है कि वे पर्याय में रमते हैं, वे भी स्वयं को अनादि निधन अखंड देखते हैं। इस बल पर वह शुद्धता प्रकट हुई है। जो शुद्ध देखे आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। समय सार की 186 गाथा। अनशुद्ध देखे आत्म वो अनशुद्धता को प्राप्त हो। शुद्धम तु व्यानंतो शुद्धम चेवप्ययम लहदि जीवो। जो शुद्ध देखता है आत्मा को शुद्धता को प्राप्त होता है। साफ साफ गाता है, जैसा देखोगे वैसा बनोगे। एज वी सी वी बी। मरे को देखोगे तो रोना ही आएगा। आपको क्या देखना ये आपको तय करना। नहीं, आप तो ये बोल रहे हैं कि मरे को देखकर आप भी मर जाएंगे और जिंदा को देखकर आप बिल्कुल। भी जिंदा हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। कि ये थोड़ी ना ऐसा होता है मैं मर जाता हूँ। रोना ही मरना है महाराज जी, रोना और कुछ नहीं। और रोना वही नहीं है जो आंखों से आंसू बहाना होता है। अरे ऐसा होता, मरा मरा मरा। यो भाव कर्मया भाव मरण सदियों से करता आया हूं। आगे का क्या है मैं ज्यादा जानता भी तो कुछ नहीं हूं। क्यों, कौन सी लाइन है भैया? अरे आप बोलते हो मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ। आप जैसे यहाँ पर बैठकर मंच पर बैठकर बोलते, शर्म नहीं आती है? हमें इसकी तनिक भी शर्म नहीं है कि ज्ञान का गे अमुख ही नहीं बना तो हम तो डूब गए, मर गए। अरे वो तो कमजोरी हो गई, तो आपके प्रति करुणा हो गई सबके प्रति कि इनको आगे के लाइन मिल जाए। एनीवे अरे आप क्या देने वाले हो? कोई किसी को एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर उपकार नहीं कर सकता है तो आप भी कहाँ पर करने वाले हो? खुद तीर्थंकर नहीं कर सकते तो? अभी थोड़े थोड़े आप पटरी पर आने लग गए महाराज, और मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। ये धुन हुए बिना काम नहीं होगा। पर्याय, और डरिए मत, पर्याय के अनुरूप आपको लगेगा भक्ति छूट जाएगी छूट जाएगी। अरे छूटते तो अभी यहां कहाँ होते, हम होते ऊपर ठिकाने। कमबख्त छूटता ही नहीं है ना, कुछ भी तो नहीं छूटता है। 12 मासी के घासवत बिना बोए उगता ही रहता है। एनीवे सिद्धों का तीसरा गुण, हाँ, ध्रुवाचलन को। ध्रुव का अर्थ मैंने कहा सिद्ध भगवान नित्य नहीं है बट ध्रुव है। ध्रुव मतलब एक सा। आप लिख लीजिए, अर्थ में लिख लीजिए, एक सा, एक जैसा, एक सा, एक समान, एक सा मतलब एक जैसा। एक जैसा। ध्रुव्य किसे कहते? एक सरीका होते जानो उसको कहते ध्रुव। वे है अनित्य बट है ध्रुव, एक सरीका होता जाता है।
किसी अपेक्षा से उसको अनंत भी कहेंगे। बोलिए, अनंत की किस अपेक्षा से आपने किया? सिद्धों के पर्याय है ना, वो भी एक समय के, एक समय इधर एक पर एक सभी पर्याय एक ही समय के हैं, और ये बदली होती है, बदली तो सेम रहता वैसी ही रहती है, वैसी ही रहती है। तो कहने को कभी ये भी कह सकता है सिद्ध पर्याय कभी उसका व्यय नहीं होगा, चलेगा, व्यवहार से सब चलेगा। इसे कहेंगे सात नय में कौन सा नय कहेंगे? नयगम संग्रह। इसको मैं संग्रह नहीं कहना चाहूंगा, हालांकि थोड़ा मुझे इसमें घुसना पड़ेगा, बट अभी इट्स ओके। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, समविरूढ़, क्या है? ऋजु, समविरूढ़ एवं भूता, नया। एनीवे, ध्रुव के लिए लिखा, अभी हेतु लिखिए। ध्रुव क्यों है भगवान? ध्रुवता का आलम्बन लेने से। क्या क्या कहा? वे ध्रुव क्यों है? क्योंकि ध्रुव वस्तु का आलम्बन लेते हैं। आप समझे? ध्रुव का आश्रय है सिद्धों के, इसलिए उनकी परे ध्रुव है, वैसी 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 बन रही है। मूल कॉपी वही की वही है, जो फोटो कॉपीज बनेगी, जेरोक्स बनेगी, वो वैसी की वैसी बनेगी। ये बात नहीं बैठी। कारण उनका आश्रय कैसे लेते हैं? उनके अंदर तो पर्याय ही झलकती है ना, ध्रुव भी झलकता है, पर्याय भी झलकती है, सब झलकता है। सिद्ध भगवान स्वयं को क्या अनुभव रहे? अब वो अपने पर्याय का भोग हो रहा है उनको प्रत्येक समय में, लेकिन स्वयं को देख क्या रहे? उनके ज्ञान का गे ध्रुव्य भी है, पर्याय भी। पर्याय भी भोग अव्यवादत्व का भोग कर रहे हैं सिद्ध भगवान, लेकिन अपनत्व कहाँ स्थापित कर रहे हैं? यह मैं अनादि निधन। ध्रुव का आलम्बन लेने से वे ध्रुव, एक का आलम्बन लेने से पर एक शरीकी निकल रही है। आप समझ रहे हैं? उसी माँ बाप के जो बेटे, एक देश कथन है। नहीं, एक मिनट, द्रव्य का आलम्बन लेने की अब जरूरत कौन सी है? तब सिद्ध बन ही चुके हैं, तो अब द्रव्य का क्या आलम्बन? तो उस स्वरूप बन ही गए हैं, तो अब कौन सा आलम्बन लेने की जरूरत है? आलम्बन कब लेना पड़ता है? जब आदमी नीचे होता है तो ऊपर वाले का आलम्बन लेता है। जब आदमी बन ही गया, कृत्य हो गया, तो अब उनको किसका आलम्बन लेने की जरूरत है? स्थूलता से तो ऐसा ही कहेंगे, सूक्ष्मता से विचार करने पर प्रत्येक समय में जो पर्याय हो रही है उसके पास समवाय रूप कारण मानने पड़ेंगे। प्रत्येक समय में पुरुषार्थ कर रहे, बुद्धिपूर्वक नहीं, न अबुद्धिपूर्वक। प्रत्येक समय में वो पुरुषार्थ हो रहा है स्वयं को मानने रूप, और प्रत्येक समय में फल नया नया भोग रहे, नया नया फल भोग रहे हैं, इसलिए नया नया पुरुषार्थ होता है। अपने जैसा नहीं है, बाप ने खूब कमाया, अब मुझे 50 साल बैठकर खाना है, बासी खाना नहीं होता। यहाँ पर ताजा बनाओ और ताजा खाओ। लोक में भी हर एक चीज की मर्यादा होती है, आप जानते हैं। जैन शास्त्रों में इसका उल्लेख है। खाकड़ा फाकड़ा ये तो सब बासी रोटी है गुजराती भाई। ताजा बनाओ और ताजा खाओ। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए भी वही अच्छा है। आपको क्या अच्छा लगता है ये मैंने नहीं पूछा। जबान को क्या अच्छा लगता है ये मैंने नहीं पूछा। जो पेट के लिए अच्छा है वो मैंने कहा। क्या बात है? ध्रुव तक आलम्बन लेने से ध्रुव है। अंतिम कॉलम कौन सा बचा? निष्कर्ष। निष्कर्ष, अरे हेतु बोला ना, ध्रुवता का आलम्बन होने से ध्रुव है। बिल्कुल बिल्कुल बोला। निष्कर्ष लिखिए अभी। ध्रुवता का आलम्बन लेने से, आलम्बन मतलब आश्रय। आश्रय किसका है उनको? हाँ, मैं उदाहरण एक देश दे रहा था। एक शरीक के माँ बाप, एक शरीक के क्या माँ बाप है, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो एक शरीक के ही होते हैं, लगभग लगभग की बात कर रहा हूं मैं। तो तुरंत ख्याल में आता है, हाँ, बच्चों को देखकर ये भान हो जाता है कि ये उनका बेटा होगा। फेसिंग वेसिंग कुछ होता है ना, चलना वलना थोड़ा वैसा होता है। ठीक उसी प्रकार पर्याय को देखकर द्रव्य का भान होता है। पिता क्या है वो? पिता झलक जो पुत्र में दिखती, क्या है वो? नहीं पता तुम्हें?
शेम 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 शेम। बाप की झलक बेटे में दिखती है, हाँ या ना? सिद्धों की झलक आचार्य उपाध्याय साधु में झलकती है, हाँ या ना? जो जो सिद्धों में है वो थोड़ा बहुत अविरत सम्यक दृष्टि में झलकता है, हाँ या ना? थोड़ा बहुत इसलिए कहा मैं, ये पेचिला ऑपरेशन है, बहुत पेचिला ऑपरेशन है, बट उसका अंकुर यहां पर आ गया है। ये वो पूनम का चंद्रमा है तो ये दूज का चंद्रमा है, वो सागर है तो ये बूंद है। अब मैं परे की तरफ से बात करने लग गया। ये चिंगारी है तो वो दावानल है, लेकिन चिंगारी यहां पर चालू है। एनीवे ध्रुव का, हाँ, निष्कर्ष अच्छा, सचमुच हेतु में होता तो और अच्छा होता। हेतु निष्कर्ष थोड़ा उलट पलट कर दिया शायद मैंने, लेकिन इट्स ओके। विनाशिकता का व्यवच्छेद क्या लिखा? अविनाशी नहीं, मैं वर्डिंग से आके दे रहा हूं एक्चुअली। वर्डिंग सब मेरे टीका के यहाँ, ध्यान रखना। टीका बाद में पढ़नी है, उसकी मैं पहले ओरली समझा रहा हूं। सिद्ध भगवान ध्रुव है, क्यों है? क्योंकि विनाशिकता का व्यवच्छेद हो गया, अभी वे कभी भी मिटेंगे नहीं। मैं ट्राई कर रहा हूं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। आगे क्या है भाई? अपने ही हाथों निर्मित स्वयं, अब तुमसे मिटने का खौफ नहीं। एक हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। विनाशिकता का व्यवच्छेद हो गया, मरना मिटना खत्म हो गया, अब तुमसे मिटने का खौफ नहीं। ध्रुव हो गया, अभी अचलता की तरफ आइए जल्दी। सुन, अचल मुझे ये बताइए, अरहंत ध्रुव है क्या? बदलने वाला है, आगे सब मामला गेम पलटने वाला है। अचल, अरहंत भगवान अचल हुए हैं क्या? अचल तो नहीं हुआ। कहलाते तो मनुष्य ही गति के हैं ना। उनको 85 प्रकृतियों की सत्ता में है, ये बात हो चुकी थी अपनी। और उनके उदय रूप भी काफी प्रकृतियां है जिसमें मनुष्य गति भी चल रही है। अचल तो उसको कहते हैं जब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है तभी अचल होता है जीव। अचलता का अर्थ लिखो, चलित नहीं होना लिखो, अथवा स्थिर होना, ऐसा लिखो। हेतु लिखे, हेतु। कुछ डाउट? मैं अभी समझाऊंगा, सब पहले लिख लीजिए। हेतु परभावों के लिखना नहीं, अभी थोड़ा रुकिए। परभावों के निमित्त से नहीं हुए होने से ये अचल है। मतलब ये स्वभाव के कारण होने से ये अचल है। अगेन जो परिभ्रमण रूप 4 गतियां है, परिभ्रमण रूप, वे परभावों के निमित्त से होती है, हा या ना? त्रियंश आयु का कारण क्या है? मायाचार। नरक आयु का क्या कारण है? प्लीज हिंसा, रुद्र ध्यान। ठीक है, आप बच तो गए हैं। तत्व और सूत्र का कुछ सुनाओगे? बोलिए। हाँ, बहु आरंभ बहु परिग्रह। आप मुझे बताइए, देवायु के कारण कौन है? आश्रव का कारण। देवायु कैसे बनती है? सम्यक दर्शन ले लो और झंझट निपटा दो।
वहां का कारण बोलो मुझे, वहां क्या लिखा है? वो तो ठीक है, सम्यक त्वम छवि 6वें अध्याय का 20। बोलिए। सराग संयम, रोजाना पाठ करो ना इसको, क्या काम है बैठे बैठे। सुनिए, रोज इसका पाठ होना चाहिए। तत्वर सूत्र मुंह जबानी याद होना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं? इतनी तड़पन होना चाहिए, इतनी तड़पन होना चाहिए। अरे क्या है ये ग्रंथ नहीं यहां लोड होंगे तो क्या करेंगे? अभी मुझे घुसना पड़ेगा। सराग संयम, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा बाल तप, यह कारण बताए देवायु के। सराग संयम 6वां गुणस्थान। ओ नहीं, वो हमारे शास्त्र की पंक्ति में आता है। बताता हूं। देखो, 2 गुणस्थान विचार करिए, 6वां गुणस्थान और 7वां गुणस्थान। 6वां गुणस्थान का नाम क्या है? प्रमत्त संयत। गुणस्थान वगैरह पढ़े अच्छे से आप लोगों ने? पूछूंगा नहीं कुछ, लेकिन देखो आपको तो तगड़ा होना चाहिए इसमें सभी विषयों में, तो आप आपस में चर्चा कर सकेंगे। नहीं तो फिर और चर्चाएं होगी। 6वां और 7वां गुणस्थान संयमियों के गुणस्थान है, हाँ या ना? 4वां गुणस्थान असंयत का है, 5वां गुणस्थान देश संयत का है, 6वें ऑनवर्ड संयत है, संयमी। संयमी कहो चारित्रवंत कहो, एक ही बात। 6वां गुणस्थान सराग संयम, 7वां गुणस्थान वीतराग संयम। समझ में आया? फिर कभी मैं तो अभी मनुष्य पर्याय के क्या कारण बताए? अल्प आरंभ और परिग्रह, और क्या बताया? अरे भाई, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह बोला इन्होंने। अब मनुष्य पर्याय के का कारण बताए तत्वर सूत्र में। हिंट किया क्या? हिंट नहीं है भैया, हिंट नहीं चलेगा। स्वभाव मार्दवंच। स्वभाव मार्दव मतलब क्या? मार्दव मतलब क्या? अर्जो। वैसे अर्जो मतलब तो सरलता ही होता है। अभी इतना पेचीला है, मार्दो को अर्जो को सर्वथा अलग किया ही नहीं जा सकता। कैसे बताऊं मैं आपको? नहीं हो सकते। ये कहने के लिए भले ही हम कह देते हैं, एनीवे मैं आपको ये कह रहा हूं, ये भाव है बहुआरंभ बहुपरिग्रह भाव। कैसा है? विभाव है कि स्वभाव? विभाव। अच्छा मुझे यह बताइए, सराग संयम भाव स्वभाव है या विभाव? ये चारों भाव विभाव है, तभी तो इसका फल परिभ्रमण होता है। अभी वो ए नंबर जेल में है कि बी नंबर में है कि सी नंबर के डी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में एसी लगाने से कुछ नहीं होता महाराज। अब महाराज जी कहेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी नींद तो अच्छी आ जाती है। अरे जिसकी अटकी पड़ी है उसको ये एसी सुखी नहीं कर सकता। जो तोता है, तोता थोड़ी भी आहट मिले पिंजरा खुलने की तो कोई दुनिया की ताकत बादाम काजू भी उस तोते को पिंजड़े में रोक नहीं पाएगी, क्योंकि सबसे प्यारी है अपनी आजादी। चलिए मैं ये कह रहा हूं, ये सब जितने भी चलायमानता हो रही है, परिभ्रमणता हो रहा है, मेरे शब्दों की तरफ गौर करिए। चलायमानता हो रही है, परिभ्रमण हो रहा है, इन सब के पीछे कारण प्रभाव है। प्रभाव एक वितरागता ही निरपराध दशा है, बाकी सब अपराध है हीनाधिक रूप से।
किसी पर दीवानी केस चल रहा है तो किसी पर फौजदारी केस चल रहा है। यहां पर लिखेंगे आप अचलता में हेतु स्वभाव के निमित्त से हुए होने से लिखिए। बाकी क्या 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 बोलिए बोलिए, क्या कहना चाह रहे? दीवानी का केस, हाँ, फौजदारी का केस कौन सा चल रहा है? देखो जिस पर कौन सा केस बोला मैं, फौजदारी और दीवानी केस। जिस पर दीवानी केस चलता है उस पर धाराएं कोई सीवियर नहीं हुआ करती, कुछ नहीं। और फौजदारी चल सेंट्रल जेल, जैसा वो अपराध है उसके अनुसार। तो छोटे मोटे अपराध है तो देवगति में गए तो छोटा अपराध किया है उन्होंने। छोटा अपराध मतलब क्या, देव शास्त्र गुरु की भक्ति वक्ति, ऐसा अपराध। अपराध 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 तो फिर भी है। बोलिए बोलिए बोलिए, अपराध की परिभाषा इसमें दी है, अपराधेति इति अपराधः। राध, राध मतलब प्रेम, प्रेम। राधा, राधा शब्द भी प्रेम का सूचक है। आत्मा के अलावा आत्मा में रति करना ही राध है, बाकी सब अपराध है। इसमें टीका, इसमें अंत में गाता आएगी। समय सारा ऐसा ही है मीठा, 300 के आगे की गाता है अपराध वाले, अपराध वाले। चलिए, हाँ, हेतु हुआ है ना। मैंने क्या क्या, एक मिनट, आई हैव प्रिपेयर्ड इट, वन सेक, है ना। परमाणु के हाँ, हेतु लिखा क्या आपने? हेतु बाकी है क्या? बस हो गया, खत्म। होने से वो अचल है, खत्म। अभी बचे हुए कॉलम में लिखो निष्कर्ष में परिभ्रमणता का व्यवच्छेद। इस गली से उस गली, इस नुक्कड़ से उस नुक्कड़, इस गति से उस गति, जो कहते हैं ना फुटबॉल जैसी हालत हो गई है, इसे कहते हैं परिभ्रमण। परिभ्रमण अचल, ध्रुव हुआ, अचल हुआ। सभी जन समझ रहे हैं मुझे? अच्छा, अचलता पर थोड़ी सी बात करूंगा फिर हाँ, हेतु में क्या किया अचल का? हेतु लिखा है स्वभाव के निमित्त होने से, यह अचल है, सिद्धावस्था अचल है। जो परिभ्रमण होता है परभावों के निमित्त से होता है, इसलिए मैंने यह बनाया है। टीका पढ़ेंगे तो आपको और मजा आ जाएगा। मैंने भी मेरी बुद्धि लगाकर कुछ किया है, सब कुछ टीका में मिलेगा ऐसा नहीं, बट यू विल बी एबल टू मेक आउट। अचल मतलब क्या, मैं थोड़ा पहले समझाऊं फिर मैं आगे बढ़ूं। अभी एक प्रश्न पूछता हूं आपको, साध्वी जी, श्रद्धा की पूर्णता कहाँ होती है? मतलब कौन से गुण स्थान में होती है? कुछ तो बोलिए, बोलिए। आप बोलिए। श्रद्धा की पूर्णता मतलब, अरे आप कभी तो उत्तर दे दिए, आप तो मेरे गला पकड़ते हैं आप। चलो देखो, श्रद्धा की पूर्णता मतलब थोड़ी देर के लिए क्षायिक सम्यक। तो आप फंसते तो नहीं हो महाराज, है? फंसने के लिए थोड़ी ना महाराज बने आप। चौथे गुण स्थान में होता है श्रद्धा की पूर्णता। अब मैं डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करना चाहता, मुझे यह बताइए ज्ञान की पूर्णता कहाँ होती है? यह तो शायद आप बता भी दो। 13वें गुण स्थान। श्रद्धा की पूर्णता का तात्पर्य महाराज जी क्षायिक सम्यक दर्शन, वो चौथे से लेकर 8वें गुण स्थान तक, चौथे से लेकर 7वें गुण स्थान तक कहीं भी प्रारंभ होता है, आप जानते होंगे। और 8वें गुण स्थान के 6वें भाग, सॉरी, मैं तीर्थंकर प्रकृति की बात करने लग गया। सॉरी। क्षायिक सम्यक तो चौथे से लेकर 7वें गुण स्थान तक कहीं भी हो सकता है, हाँ या ना? अभी आगे बढ़ता हूं। ज्ञान की पूर्णता 13वें गुण स्थान में, केवल ज्ञान, क्षायिक ज्ञान।
चारित्र की पूर्णता कहाँ होती? प्रश्न चारित्र की पूर्णता कहाँ होती है? प्रश्न 1। प्रश्न 2, क्षयिक चारित्र कहाँ होता है? बड़ा पेचीला ये प्रकरण मैंने उठाया है, बट इससे गुजरो। क्या आप जानते हो क्षयिक चारित्र 12वें गुणस्थान में कहा है? सुना है आपने? क्षीण मोह, क्या? क्षीण मोह 12वां गुणस्थान है। औपशमिक चारित्र 11वां गुणस्थान, उपशांत मोह। क्षयिक चारित्र 12वें गुणस्थान, मोह का नाश हो जाता है। क्षयिक चारित्र हुआ है 12वें गुणस्थान में। अभी कुछ ऐसे प्रकरण है कि अरे कुछ समझ में नहीं आता भैया, क्षयिक चारित्र हो गया कह रहे, फिर कायदे से जब क्षयिक चारित्र हो गया, चारित्र मोह का क्षय हो गया जब, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, जब चारित्र पूर्ण हुआ तो मोक्ष तो यही कहना चाहिए था कायदे से। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? है ना, ये विचार आना चाहिए था ना आज तक हमें। मेरी बात कितने जन समझ रहे जो मैं कह रहा हूं? और ये सभी प्रकरण मैंने बहुत कुदेरे हैं, इसको मुझे उत्पन्न हुए हैं, और फिर मैंने ग्रंथों को टटोला। वही हुआ है ना, चरित्र और ये श्रद्धा गुण की पढ़ाई। चारित्र, क्षयिक चारित्र मतलब चारित्र की पूर्णता, और चारित्र की पूर्णता मतलब मोक्ष। अबे हमें जचनी तो चाहिए ही चाहिए, बट हमारे सामने इतनी तकलीफ खड़ी है, अरे यार ये तो बात सही है, आज तक हमने इसको सोचा नहीं, और फिर 13वें 14वें गुणस्थान फॉर व्हाट, क्या करते हैं वहां पर? तो ये कथन मेरे पढ़ने में आया तत्वार सूत्र की तत्वार सार नाम की टीका में। बहुत शानदार टीका है, यद्यपि अन्य टीकाओं में भी होगा ये प्रकरण। वहां पर लिखा है चारित्र का घातक चारित्र मोहनीय कर्म ही है, ऐसा नहीं। तो चारित्र मोह का घातक, चारित्र का घातक चारित्र मोह के साथ साथ अघाती कर्म भी है। ये कौन सा चारित्र है भाई? भैया ये अचलता की बात है, ये अचलता की। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? इसीलिए 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र कहा जाता है। चारित्र के 5 भेद है साध्वी जी, कौन से? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा, बोलिए। अब मैं डिटेल नहीं पूछूंगा आपको, घबराओ मत। लेकिन यथाख्यात चारित्र का गुणस्थान क्या है? 11वां 12वां 13वां 14वां, बिल्कुल सही बोले आप सभी। यथाख्यात चारित्र का मतलब क्या होता है जी? शाब्दिक अर्थ क्या है? जो जैसा बताया। मजा आ गया महाराज जी, मजा आ गया। मैं राजा वाजा होता कोई तो मैं चेन सोना उछाल देता, लेकिन मैं हूं नहीं, और आप भी लेंगे नहीं, ना मैं हूं ना आप हो। देखो, यथाख्यात मतलब जैसा स्वरूप कहा है वैसा, मतलब जैसा स्वभाव वैसा परे में प्रकट हुआ, राइट? तो अभी तो कोई कमी नहीं रही। और देखो ना, मतलब हद हो गई, इस प्रकरण को तो समझना ही पड़ेगा। मोक्ष कह रहे 14वें गुणस्थान के अंत में, मतलब गुणस्थानातीत। तो आचार्यों को भी ये ख्याल में आई चीज, उन्होंने एक नया चारित्र और डाल दिया और कहा 14वें गुणस्थान के अंत में परम यथाख्यात चारित्र। सुना है परम यथाख्यात चारित्र? ग्रंथों में होगा जरूर जरूर जरूर। हाँ, टीकाओं में
क्योंकि मूल ग्रंथ में तो जैसे तत्व और सूत्र आपने कहे वहां पर तो यथा क्या थी था, परम यथा क्या चारित्र वह है अचलता। इसलिए यहां पर जो अर्थ किया वहां पर स्थिरता, जो अर्थ किया वहां पर चारित्र लेना है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अनुपम को मैं 5 मिनट में कहूं या देखना है फिर बाद में क्या करना है? अनुपम ले लू? ठीक है, ओके चलिए। ओम नमः का सर, ठीक है, लेते लेते। कल सुबह 7:30 जमेगा? हाँ 7:30। हाँ 6:45 आज जैसा नहीं यार, कल तो जाओ। टन 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 चलती है ना। 6:32 तक चलेगा। सावधान, जानो जानो कि मैं जानने वाला हूं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्यत् करोति किम। ज्ञान मेरा वैभव है। असंख्यात प्रदेश मेरा घर है। वज्र का किला है ये। किसी प्रकार की बाधा, शस्त्रघात, जलपात, अग्नि आदि मुझ में प्रवेश नहीं करते। विचारों, मैं पहले भी था, आगे भी रहूंगा। कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अहमेको खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रूवी न वियत्थि मज्झ किंचिवी। मैं ज्ञान दर्शन मई हूं, एक हूं, शुद्ध हूं। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। नवियत्थि मज्झ किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। पर द्रव्य किंचित भी सचमुच मेरा नहीं होता। गाड़ी बंगला दुकान ये मेरी संपत्ति नहीं है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। विसर्जन।
निज निधि निज में बसाई, यह अनंत उपकार है। सके लिए जिनवानी माँ, वंदना शब्द पाए।